हेलो दोस्तों। जैसा कि आपको पता है हम लोगों ने क्या किया था पिछले वीडियो में ये कवर अप कर लिया था कि कितने तरीके की व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं और उनमें उनकी डेफिनेशंस पढ़ ली थी, परिभाषाएं पढ़ ली थी। ठीक है। लास्ट हमने पढ़ी थी संवेगात्मक विभिन्नता। अब हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और व्यक्तिगत विभिन्नता का ये लास्ट टॉपिक रह गया। इसके बाद व्यक्तिगत विभिन्नता हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे कोई दूसरा टॉपिक देखेंगे। ठीक है। तो क्या है देखिए, संवेग पिछली बार हमने पढ़ा था संवेगात्मक विभिन्नता, उसी में है ये संवेग। संवेग से क्या मतलब है, तो बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तत्काल परिवर्तन करके उन्हें गतिशील बनाने की प्रक्रिया ही संवेग होती है। संवेग का क्या मतलब है कि बालक बालिकाओं की शारीरिक संरचना में तुरंत परिवर्तन करे और उसे गतिशील बना दे। मतलब क्या हुआ, संवेग क्या है, अंदर की फीलिंग होती है जो हमें एक्टिव कर देती है। ठीक है। तो क्रो एंड क्रो ने क्या कहा था, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। क्रो एंड क्रो के हिसाब से क्या थी, संवेग जो है वह व्यक्ति की उत्तेजित दशा कहलाती है। ठीक है। तो व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता। ठीक है। ये कितने तरीके के थे, देखो व्यक्तित्व संबंधी विभिन्नता की बात में करते हैं। तो हिप्पोक्रेटस के अनुसार क्या था, आशावादी संवेगों में, ठीक है, आशावादी संवेग, क्रोधी, उदासीन और मंद। ये तो हो गया हिप्पोक्रेटस के अनुसार। कार्ल जुंग युंग के अनुसार क्या था, अंतमुखी और बहिर्मुखी। ठीक है, ये कार्ल जुंग युंग के अनुसार था जो हम संवेगात्मक विभिन्नता में पढ़ रहे थे। अब लास्ट है हमारा, एक है, दो टॉपिक और हैं, दो तीन टॉपिक हैं जिनमें एक है जातीय विभिन्नता। जातीय विभिन्नता का क्या मतलब है, जिसमें हम लोगों को जाति के अनुसार बांटते हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र। ठीक है। और एक है स्वभाव आधारित विभिन्नता। ठीक, स्वभाव आधारित विभिन्नता में क्या है, क्रोधी होता है, कोई शांत होता है, कोई बहुत संकालु होता है, कोई बिंदास जीने वाला होता है। तो ये स्वभाव आधारित विभिन्नता होती है। और एक है सीखने संबंधी विभिन्नता। सीखने संबंधी विभिन्नता का क्या मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति के सीखने की दर जो होती है वो अलग अलग होती है। अतः कक्षा शिक्षक को इस बात का ध्यान रखना होता है, ठीक, कि सभी क्या होते हैं, अलग अलग दर से सीखते हैं। इस बात का ध्यान रख के ही हमें उसी के अनुसार शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया है कि लड़कियां लड़कों की अपेक्षा शीघ्रता से सीखती हैं, जैसे चलना, बोलना, पढ़ना आदि। ठीक है। तो अब हम लोग जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता के कारण क्या होते हैं, क्यों लोगों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं। तो उसमें पहला सबसे बड़ा कारण क्या है, वंशानुक्रम, या इसी को हम लोग अनुवांशिकता भी बोलते हैं। दूसरा है वातावरण, तीसरा है सामाजिक एवं आर्थिक स्तर, चौथा है लिंग, पांचवा है आयु, बुद्धि या परिपक्वता। ठीक, एक एक करके देखते हैं इनको। बहुत बढ़िया नोट्स हम लोग बना रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलते रहिए, इसी तरीके से नोट्स बनाते रहिए। ठीक है। पहला देखो, वंशानुक्रम। वंशानुक्रम को हमने क्या बताया, दूसरा बोलते हैं अनुवांशिकता। तो विलियम मैकडूगल एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं, विलियम मैकडूगल। तो विलियम मैकडूगल ने क्या बताया था कि व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रमुख कारण वंशक्रम होता है। इस कारण एक ही माता पिता की विभिन्न संतानें शारीरिक या मानसिक दृष्टि से एक समान नहीं हो सकती। तो मैकडूगल ने क्या बताया था, मानव के जीन्स भी संतानों में व्यक्तिगत विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, अर्थात लंबे माता पिता की संतानें भी बौनी हो सकती हैं। यह है वंशानुक्रम। ठीक है। दूसरा टॉपिक था वातावरण। वातावरण में क्या था, व्यक्तिगत विभिन्नता पर वातावरण का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कैसे, जैसे भौतिक और सामाजिक प्रभाव। भौतिक प्रभाव में हम लोग क्या जानते हैं, जैसे कि ठंडे प्रदेश और गर्म प्रदेश। तो ठंडे प्रदेश में अधिकतर कैसे लोग पाए जाते हैं, गोरे एवं एक्टिव सक्रिय लोग। ठीक है। और गर्म प्रदेशों में मोस्टली कैसे होते हैं, काले व आलसी। ये मनोवैज्ञानिकों ने अपना तर्क दिया था। ठीक है। तो सामाजिक क्या हो गया, एक वातावरण का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ता है, संगति का प्रभाव होता है। कैसे, बालक जिस भी वातावरण में रहता है या जिस संगति में रहता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। ठीक है। एक कोई दोहा था कि काजल की कोठरी में कित्तो सियान हो जाए, एक लीक पे लगे तो लगी कह रह जाए। मतलब काजल वाली कोठरी में अगर कोई जाता है तो कितना भी होशियार हो, लेकिन उसके कहीं ना कहीं शरीर में कुछ ना कुछ दाग लग जरूर जाता है। तो वही हो गया हमारा क्या, सामाजिक वातावरण वाला टॉपिक। फिर है सामाजिक आर्थिक स्तर से रिलेटेड बात। इसमें क्या था कि निम्न सामाजिक एवं आर्थिक परिवार के बच्चे जो होते हैं अपने बात को प्रकट करने में कुछ शंका व्यक्त करते हैं। ठीक है। ठीक है। तो जो आर्थिक परिवार से कमजोर लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी बात को कहने में थोड़ी सी शंका रहती है। और जो मोस्टली सक्षम परिवार से होते हैं वो अपनी बात को बेधड़क कहने की हिम्मत रखते हैं।
और एक है लिंग, वही मेल फीमेल वाली बात हो गई, तो इसमें कोई जरूरी है नहीं। पांचवा है आयु परिपक्वता या बुद्धि। ठीक है, इसमें मनोवैज्ञानिकों ने क्या बताया था, आयु बढ़ने के साथ साथ परिपक्वता एवं बुद्धि का भी विकास होता है, लेकिन कुछ बालकों में ऐसा नहीं हो पाता, कुछ वो बच्चों की तरह बिहेव करते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं। दो मेन चीजें हैं, वंशक्रम और वातावरण। ठीक है, एक है प्रजाति एवं राष्ट्रीयता, तो ये अलग अलग बात है, इसमें कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, इसलिए मैंने इसको नहीं लिखा है, नाम बस बता दिया आपको। ठीक, तो नेक्स्ट क्या है, व्यक्तिगत विभिन्नता का शिक्षा में महत्व। क्या महत्व है, तो मनोवैज्ञानिकों एवं शिक्षा शास्त्रियों के अनुसार शिक्षा एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बाल केंद्रित बनाने के लिए व्यक्तिगत विभिन्नता को समझना अति आवश्यक है। ठीक है, इसका महत्व क्यों जरूरी है, देखिए, व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में सहायक होता है। व्यक्तिगत शिक्षण व्यवस्था में क्या होता है, सहायक होता है। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन में सहायक है। मान लो किसे कैसी जरूरत है, उस हिसाब से हम कैसे जानेंगे, तो वो व्यक्तिगत विभिन्नता के हिसाब से देख के उसके अनुसार उसको शिक्षण पद्धति प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, गृह कार्य की नवीन धारणा बनाने में सहायक है कि किसको कितना होमवर्क, किस टाइप का होमवर्क दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में सहायक, ठीक है, लोगों के किस तरीके से पाठ्यक्रम होना चाहिए, इस बात का भी निर्धारण करने में सहायक होता है। ठीक, फिर एक है शारीरिक दोषों के प्रति ज्ञान कराने में सहायक। अब कोई बच्चा बेचारा पीछे बैठता है और उसको बोर्ड का दिखता नहीं है, तो फिर हम कैसे जानेंगे, तो ये हमें डिसेबिलिटी से पता चलेगा, तब तो हम उसे आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे और उसके घर वालों को उसकी आंखों का ट्रीटमेंट वगैरह कराने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, शैक्षणिक निर्देशन में सहायक, शैक्षणिक निर्देशन में भी सहायक होता है कि हम लोग निर्देश दे सकते हैं उसे। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायक है, किसको किस तरीके का काम करना चाहिए। ठीक, इस तरीके से हम उसे क्या बोल सकते हैं, व्यावसायिक निर्देशन में भी सहायक होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक, इसकी जानकारी होनी चाहिए। अब हम लोग मेन लास्ट टॉपिक जानते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन विधियां क्या क्या हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता की अध्ययन विधियां क्या हैं, एक है बुद्धि परीक्षण, जो कि बिने ने किया था। बिने कहाँ के निवासी थे, फ्रांस के थे। कब किया था, 1905 में किया था। ठीक, एक है उपलब्धि परीक्षण, एक है संवेग परीक्षण, एक है अभिक्षमता परीक्षण, एक होता है अभिवृत्ति परीक्षण, एक होता है व्यक्तित्व परीक्षण। अब व्यक्तित्व किस तरीके से, एक तो अप्रक्षेपी विधि, एक होती है प्रक्षेपी विधि। अप्रक्षेपी में हम लोग किस चीज का देखते हैं, चिंतन का, चेतन मन का। ठीक है, किसका परीक्षण करते हैं, चेतन मन का। और प्रक्षेपी में अचेतन मन का। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। तो ये हमारा व्यक्तिगत विभिन्नता वाला सारा टॉपिक अब आज कंप्लीट हो गया है। बाकी अब हम लोग देखेंगे आगे का कौन सा नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, देखता है। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरीके से आपको वीडियोस बनाते रहें, आपको मिलते रहें और आप हमारे नए नए वीडियोस को ईजिली फॉलो अप कर सकें और चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।